नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों और साथियों, हम मनुष्य जीवन में हैं और इस जीवन में ईश्वर को लेकर, परमात्मा को लेकर दिन रात हम चर्चाएं सुनते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि परमात्मा कैसा दिखता है, उसको अनुभव करना कैसा होगा? मैं बात अनुभव की कर रहा हूं। चर्चाएं रात दिन होती है, लेकिन कभी गंभीरता से अकेले बैठकर इस बात पर जरा गौर करना कि उसको अनुभव करना कैसा होगा। चर्चाओं से कुछ नहीं होगा साथियों, अनुभव करना आवश्यक है, क्योंकि अनुभव के बिना जो अभिव्यक्ति है ना, वो खोखली है। और अनुभव के लिए उस घट के भीतर जाना होगा, क्योंकि प्रकट तो वो घट में ही होता है। घट के दरवाजे खोल, प्रकट हो जाएंगे। घट के घूंघट खोल, सब घट में रुसाए वो सुनी सहज ने कोई, और बलिहारी वह घट की जागट प्रगट हो। घट में प्रगट कैसे हो, इस पे कुछ काम करिए। नमो नारायण। और काम किया है तो भजन करिए। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, पुनः हाजिर हूं आपके सामने आज का गुड लक लेकर। बहुत कुछ लेके आया हूं आपके लिए। दिव्य प्रयोग लाया हूं, सुझाव लेके आया हूं आपके लिए, बहुत अच्छे नुस्खे लेके आया हूं। पंचांग की चर्चा करूंगा, चौगड़िए की चर्चा करूंगा, राहुकाल की चर्चा करूंगा, और इसके साथ साथ अभिजीत मुहूर्त की भी चर्चा करूंगा। और आज आपका जन्म हो तो कैसा है आपका व्यक्तित्व, क्या करें आप उपाय, इस विषय में भी चर्चा करूंगा। और इसके साथ साथ आपके सवालों का जवाब और आज का गुड लक भी। लेकिन उससे पहले आज का पंचांग। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, विक्रम सन 2078, आश्विन मास की 5 फरवरी से सक्त 1943 भाद्रपद 29 तदनुसार सोमवार 20 सितंबर 2021। सूर्योदयकालीन तिथि पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 21 सितंबर 2021 प्रातः 5:24 पर। सूर्योदयकालीन योग शूल योग, योग का समाप्ति काल शाम 3:24। अगला योगन प्रारंभ हो जाएगा। सूर्योदयकालीन करण वृष्टिकरण, करण का समाप्ति शाम 5:22। अगला करण बव होगा। प्रातःकालीन नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, और नक्षत्र का समाप्ति काल 21 सितंबर सुबह 4:02 पर। नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति। चंद्रमा आज भी बृहस्पति के नक्षत्र में है। चंद्रमा कुंभ राशि में है। प्रातःकालीन लगन कन्या लगन, लगन में सूर्य मंगल और बुध। चंद्रमा कुंभ राशि। वक्री शनि और वक्री बृहस्पति मकर राशि, शुक्र तुला राशि, राहु वृषभ राशि और केतु वृश्चिक राशि। यह है ग्रहों का भ्रमण काल। और आज का जो अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:50 से लेकर दोपहर 12:39 तक रहेगा। अवधि 49 मिनट 49। आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने का सबसे उत्तम मुहूर्त है यह अभिजीत मुहूर्त। और जीवन में कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, शुभ कार्य करना चाहते हैं, जिस कार्य का बहुत लंबे समय तक आपको लाभ मिले, तो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त देवताओं को भी बहुत प्रिय है। शुभ का चौगड़िया प्रातः 9:11 से लेकर 10:43 तक। लाभ का चौगड़िया दोपहर 3:17 से लेकर शाम 4:49। अमृत का चौगड़िया शाम 4:49 से लेकर शाम 6:20 तक। आज का राहुकाल प्रातः 7:30 बजे लेकर 9 बजे तक। और राहुकाल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी और मर्जी आपकी। बात करते हैं आज की यात्रा की। पश्चिम दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण शुभ और मंगलमय रहेगी। और आज यात्रा पे जाने से पूर्व दर्पण में मुंह देकर कुमकुम और केसर का तिलक लगाकर यात्रा पे निकलेंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमन। आज भाद्रपद पूर्णिमा है और श्राद्ध का पहला दिन है। मेरा निवेदन कि हमें अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। जिनकी पुण्यतिथि, जिनकी मृत्यु तिथि पूर्णिमा का दिन है, सभी लोग श्रद्धापूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध करें। श्राद्ध का जो समय है वो 10:30 से लेकर 12 बजे के बीच में है। 10 से 12 बजे बीच में अपने घर में सदाचारी ब्राह्मण को बुलाइए। श्रद्धानुसार पितरों का पूजन करें, हवन करें, तर्पण करें, और पितरों के नाम से गरीब जरूरतमंद लोगों को भोजन और ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा जरूर दें। मित्रों और साथियों, आज पितरों का तर्पण जरूर करें। पितरों के नाम से गौशाला में चारा दें, गरीब को भोजन कराएं। आपके लिए संभव है तो गंगा स्नान जरूर करो। गंगा के किनारे तर्पण करेंगे और ज़्यादा लाभ भी। लेकिन अपने घर में श्राद्ध जरूर होना चाहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा भाई, गुरुमंत्र विदाती महाराज पर श्राद्ध पर बहुत सी वीडियो है, उन्हें देखना नहीं भूलें। बात करते हैं ज्योतिष की, कुछ सूत्रों की बात करते हैं। जातक की जन्म कुंडली में यदि षष्ठेश अष्टम भाव में विराजमान हो, यानी छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में विराजमान हो, तो अति शुभ योग होता है, विपरीत राज योग भाई।
यदि अष्टम भाव में शुक्र और बृहस्पति एक साथ विराजमान हो तो नोट कर लेना, अपनी जन्म कुंडली खोल के देख लेना। यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र भी अष्टम भाव में है और बृहस्पति भी अष्टम भाव में है तो मुकदमेबाजी से परेशान आप रहेंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने ही पड़ेंगे, नुकसान का सामना करना पड़ेगा। देख लेना भाई जन्म कुंडली, और ऐसा आपके जन्म कुंडली में है, छोटा सा उपाय ये कर लीजिएगा। लगातार 43 दिन नारियल का जो गोला होता है ना उसमें सरसों भर दीजिएगा, सरसों पीली वाली नहीं, लाल वाली, जिसे राई कहते हैं। ढक्कन लगाइए, कुछ वजन रखे, पानी में जो नदी बहते नदी है या तालाब है उस पानी में उस गोले को डुबो दीजिए और ये लगातार 43 दिन कर देना, रात मिल जाएगी। नमो नारायण। और बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है, फिर शादी की सालगिरह है। 20 सितंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो दाती महाराज की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 20 सितंबर आपका जन्मदिन, तो जोड़िए 20 का मूलांक 2 हुआ और मूलांक 2 पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। आप अत्यंत सहृदय और मृदुभाषी है, सौंदर्य प्रेमी है, मित्र बनाने में विश्वास रखते हैं और उसमें आप सक्षम भी है। आपका मन परिवर्तनशील है, आपके विचार हमेशा बदलते रहते हैं। आप दूसरों के दुख दर्द से बहुत जल्दी दुखी होते हैं, दूसरों के दुख दर्द को समझते हैं, उनके साथ खड़े भी होते हैं। एक अच्छे श्रोता भी आप हैं, दूसरों की मन की स्थिति बहुत जल्दी जान लेते हैं। आप अपने प्रतिद्वंदियों के लिए एक प्रबल दावेदार भी है। जीवन की कुछ चीजें हैं जिन्हें सुधार दें तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। आपको हर समय कोई न कोई साथ अवश्य चाहिए, जिसके अभाव में आपके बहुत से काम रुक जाते हैं। इस आदत से बाहर आइए, काम बनेंगे। आप में आत्मविश्वास की कमी है, जिसके कारण आप कभी कभी हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। इस चीज से बाहर आइए, आपसे बड़ा आत्मबल कोई हो नहीं सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अधिक भावुक होने से लोग आपका फायदा उठा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, आपके संबंध अधिक समय तक नहीं चलते हैं, इस पर भी आपको काम करना चाहिए। क्या उपाय करें मित्रों साथियों, ये मात्र आपको 11 सोमवार करना है और करके दे दीजिएगा, जीवन की सारी दर्द और सारी परेशानी आप छुटकारा। साल में 11 सोमवार करना है। सोमवार के दिन गौ माता, देखिए भाई गौ माता वो जो भारतीय नस्ल की गाय है, जो हमारी राष्ट्र में की गाय है, राष्ट्रीय गाय है। मैं एचएफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भैंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गौ माता की बात कर रहा हूँ। सोमवार के दिन प्रातःकाल नित्यक्रम स्नान उपरांत सूर्य उदय से पहले गौ माता के दूध में चावल की खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाइए। भगवान शिव का पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए, दूध में मिश्री डालकर भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाइए और उसके बाद ये दूध और चावल की बनी खीर किसी गरीब निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को खिला देना। अब ये लगातार सोमवार तक करके देखिएगा, 11 सोमवार, अवश्य आपकी परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी और जीवन में इस मंत्र को अपना हिस्सा बना दीजिए। ओम श्राम श्रीम श्रम सह चंद्रमसे नमः, बस इस मंत्र का जाप जरूर करें, हर रोज 27 बार, सारे कष्ट मिटेंगे। नमन। और बात करते हैं आज की गुड लक का। मेष राशि वालों, गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि आज आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। वृषभ राशि वालों के लिए लाभ का संकेत नजर आ रहा है, संतान पक्ष बड़ा अनुकूल रहेगा। मिथुन राशि वालों, गोचर ये कह रहा है कि आज मन आवश्यकताओं के साथ साथ जॉब संबंधी मसले हल होंगे। सिंह राशि वालों के लिए नक्षत्र गणना अच्छा संकेत दे रही है, मनोबल अच्छा रहेगा, आत्मबल बढ़ेगा, मन आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। कन्या राशि वालों के लिए नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि आज कोई खुशखबरी आएगी, आतिथ्य सत्कार का मौका मिलेगा। तुला राशि वालों, नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि थोड़ा सा अपनों से बना के रखा और रिश्तों की कदर करी तो दिन अच्छा बीतेगा। धनु राशि वालों, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे और संतान पक्ष में ध्यान दिए तो दिन अच्छा रहेगा। मकर के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। कुंभ राशि वालों, संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे और कोई धन आवक की संकेत भी नजर आ रहा है। तो मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, धनु, मकर और कुंभ, ये 9 राशियों के लिए आज का गोचर लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। कर्क राशि, सावधानी है, कोई आपके साथ दगा कर सकता है। वृश्चिक राशि, पारिवारिक कलह की प्रबल संभावना, बचना होगा। मीन राशि वालों के लिए आज नौकरी और व्यवसाय में उठापटक और पारिवारिक रिश्तों को लेकर परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। क्या करें? आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत 108 या 21 या 11 बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाइएगा, कष्ट कम नहीं। ये उपाय कर्क को भी करना, वृश्चिक को करना और मीन को भी करना है। बात करता हूँ आज के अच्छे उपाय की।
बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि दाती महाराज मनो आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है, मेहनत इतनी करते काम बनते, पूरा सारी मेहनत एंड टाइम में काम बिगड़ जाता है। छोटा सा उपाय, प्रातःकाल नित्य कर्म निवृत्त स्नान उपरांत माधव के श्री चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में चंदन की धूप जलाई, शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाई और वहीं बैठकर ओम क्लीम ह्रीम श्रीम गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, ओम क्लीम ह्रीम श्रीम गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, इस मंत्र का मात्र 27 बार जाप करें और ये लगातार 43 दिन करके देखिएगा, कष्ट मिट जाएंगे। नमन बात करते हैं आज के नुस्खों की। कुछ लोगों ने कहा कि दाती महाराज हर्निया की बहुत बड़ी तकलीफ है, क्या करें? भाई तुरंत डॉक्टर को दिखाई, क्योंकि पेट का मसला है और हर्निया अंदर में जब ज़्यादा हो जाता है तो बहुत आदमी बैठ भी नहीं पाता है, झुक भी नहीं पाता है। आप चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। आप चाहते कि मैं कोई नुस्खा बताऊं तो अदरक होती ना, अदरक उसे कद्दूकस कर दीजिए और उसका हलवा बनाकर हर रोज़ थोड़ा थोड़ा खाइए। टाइम तो लगेगा, 5-10 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 से 10 ग्राम का हलवा रोज़ खाइए और लगातार कुछ दिन खा के देखिएगा, राहत मिलेगी। अद्भुत नुस्खा है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, योग्य चिकित्सकों से सलाह भी ले लेना। जो जहाँ हर्निया है पेट के आसपास इर्द गिर्द, सौंठ और अरंड की मूल की छाल बराबर मात्रा में पीस दीजिए और रात में थोड़ा सा गुनगुना करके उसको लेप करिएगा, राहत मिल जाएगी। ये बहुत अच्छा नुस्खा है, आप अपना के देखिए। नमो नारायण। और अब है आपके इस सूचना का कि भाई आपने जो जन्म कुंडली मंगवाई, मैंने आपकी जन्म कुंडली भेज दी है। ये जगदीश जी पटेल और पाली से है, शायद ये पाली के आसपास कोई गांव है, पटेल है ये, कि दाती महाराज मेरी संतान जो है वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, उन्माद रोग से पीड़ित है, शादीशुदा है, पढ़ा लिखा, लेकिन मानसिक अवस्था ठीक नहीं, और मैं डॉक्टर को दिखा रहा हूँ, दवा काम नहीं कर रही हूँ, डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आ रही, क्या करूँ? देखो भाई, चिकित्सा तो आप बंद मत करना, लेकिन आपकी जन्म कुंडली को मैंने बहुत ध्यान से देखी। आपके बेटे का जो जन्म लग्न है वो मिथुन लग्न है और मेष राशि है। लग्न लग्ने चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रमा पर प्रतिकूल और पाप ग्रहों की दृष्टि है, तब ये तकलीफ आती है। आपकी संतान की जन्म कुंडली में लग्न पाप ग्रहों से पीड़ित है। लग्नेश बुध छठे भाव में शत्रु राशि मंगल के साथ संचरण कर रहे हैं और राहु से दृष्ट है, और सूर्य और शनि के मध्य विराजमान है। चौथा भाव गुरु से दृष्ट है, लेकिन गुरु अष्टम भाव में नीच राशि का है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र केतु के साथ अष्टम भाव में है और चंद्रमा का पक्ष कमजोर है, पाप ग्रहों से दृष्ट भी है, तो ये प्रॉब्लम है। एक काम करिएगा, दवा पे पूरा ध्यान दीजिए, डॉक्टरों की सलाह पर पूरा ध्यान दीजिए। यदि आप सामर्थ्यवान है तो 7.25 रत्ती अच्छा पन्ना या फिर पन्ने का उपरतन किसी विद्वान व्यक्ति से शोधित करा करके तर्जनी अंगुली में धारण कराएगा, कुछ लाभ मिलेगा, दवा काम करेगी, डॉक्टर को बीमारी समझ में आएगी। और आज का अद्भुत गुड लक है भाई, ये मेरा अनुभव है। यदि मानसिक रोग से आपके परिवार में कोई भी पीड़ित है तो शनिवार के दिन प्रातः राहुकाल के दौरान 11 जटा वाले नारियल उसके ऊपर से उसारिए और बहते पानी में प्रवाह कर दीजिए। लगातार 21 शनिवार करके देखिएगा, दवा काम करेगी, डॉक्टर को बीमारी समझ में आएगी, राहत जरूर मिलेगी। और जहाँ वो बच्चा सोता है उसके पलंग के आसपास नवग्रह निवारण जो एक पिरामिड होता है उसे जरूर रखें, बहुत सुंदर लाभ मिलेगा, इसका बहुत अद्भुत लाभ मिलेगा। ये मैंने देखा, जो मैंने आपको बताया है। और मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मसला बड़ा ही ऐसा है, आप चाहते हैं कि उन्हें सफलता मिले। एक और अच्छा उपाय बता रहा हूँ जो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। प्रयासों के बावजूद भी यदि वास्तव में दवा काम नहीं करी, डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आ रही, एक उपाय और नोट करिए। असफलता का सामना करना पड़ रहा है तो किसी भी मंगलवार दिन ये पूजा प्रारंभ करें और लगातार 43 मंगलवार करें। प्रत्येक मंगलवार नित्य कर्म निवृत्त स्नान उपरांत हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी का पूजन करें, पंचामृत, तुलसी दल और गंगा जल से उनका पूजन करें। वहीं शुद्ध आसन में बैठकर हनुमान जी का जो ये मंत्र है, इस मंत्र का आप 3 माला जाप कर लीजिए अपने संतान के नाम से। ओम हम हनुमते नमः 3 माला जाप, या ओम 10 ग्रीव दर्प हंत्रे नमः, ओम 10 ग्रीव दर्प हंत्रे नमः। इस मंत्र की 3 माला जाप अपने बच्चे के नाम से स्वयं करें या किसी सदाचारी ब्राह्मण से कराएं। लगातार 43 दिन, अवश्य आपके बच्चे को राहत मिलेगी। नमो नारायण।
पुनः निवेदन, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आप ही का है। कोई दबाव नहीं, कोई तर्क नहीं, किसी तरह का कोई विवाद नहीं। अपना अनुभव लेके आता हूँ, मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन तो मैं हमेशा आपके पास छोड़ता हूँ। हाँ, कोई भूल हो गई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। और पुनः याद दिलाना चाहता हूँ, श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो चुका है और आज पहला दिन है, पूर्णिमा का श्राद्ध है आज। गुरुमंत्र दाती महाराज में सितंबर महीने के राशिफल को टटोलिए, लास्ट में अद्भुत उपाय है श्राद्ध पर, अवश्य करें। और गुरुमंत्र दाती महाराज पर श्राद्ध को लेकर बहुत सी बातें, बहुत सी वीडियो मैंने डाले, उन्हें देखना नहीं भूले। पुनः मित्रों और साथियों, किसी भी गलती हो गई हो किसी तरह की भी तो हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी। शनि भगवान आपकी रक्षा करें। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूँ और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूँ। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूँ। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।